तो भाई मैं आज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के रिव्यूज़ देने वाला हूँ, है ना। तो भाई यूनिवर्सिटी है टॉप क्लास, झूठ नहीं बोलूँगा, यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर भी मैं बाद में दे दूँगा, A to Z टूर दे दूँगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बट अब मैं बताता हूँ किन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए और किन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए। तो भाई दो तरीके के बच्चे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो जो यहाँ पर सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, अर्न करने के लिए आते हैं, और दूसरे होते हैं भाई जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो मैं आज दोनों तरीके के बच्चों से आपको दोनों रिव्यूज़ दिलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो भाई सबसे पहले हम उन बच्चों से रिव्यूज़ दिलाते हैं जो यहाँ पर कमाने आते हैं इस कंट्री में, पढ़ने नहीं आते। तो जावेद भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताएं। तो जावेद भाई आपको भी पता है कि आप इस कंट्री में सिर्फ अर्न करने के लिए आए हो, राइट? बिल्कुल भाई। तो भाई आप क्या बताना चाहोगे इस यूनिवर्सिटी के? आप क्या रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ बताओ हमारे व्यूअर्स को। भाई मेरे रिव्यू तो यही है कि जो जहाँ से भी आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं उस एजेंट को बोलना है कि हमें कोई इजी सा कोर्स दिया जाए, क्योंकि हार्ड कोर्स जो लेके आएगा, हार्ड कोर्स है वो तो इधर जो बच्चा कमाने आएगा वो नहीं कर सकता, क्योंकि ना पेपर दे सकता, उसको पेपर की प्रेपरेशन करने का भी बिल्कुल टाइम मिलेगा, और साथ में फिर काम जो शिफ्टें मिलती हैं वो भी उसको छोड़नी पड़ेंगी पेपर की वजह से। हाँ, तो भाई ये रियलिटी है, पता है। जो बच्चा यहाँ कमाने आता है ना, वो दो चीज़ों का मेन ध्यान रखे भाई। सबसे पहली चीज़, जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो लंदन के अंदर ले, लंदन के बाहर क्यों लेनी है भाई आपको यूनिवर्सिटी? एक बात बताओ। और भाई जो दूसरी चीज़ है ना, वो क्या है कि आप कोर्स को इतना इजी सेलेक्ट करो कि आपको सिर्फ असाइनमेंट्स देने पड़े और आप वैसे ही बिना एग्जाम के पास हो जाओ। अब जावेद भाई ने गलती कर रखी है कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस कोर्स ले रखा है, ठीक है। और भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, अब खुद जावेद भाई ही बताएंगे। बताओ जावेद भाई। प्रॉब्लम दिक्कत ये है भाई, हमें कंप्यूटर साइंस का ए भी नहीं आता, और अभी इतनी हम क्या नाम उसको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं ना। जावा का भी पेपर है थर्सडे को, बिल्कुल भी नहीं आता। अभी वरुण भाई से सीख रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अभी फेल हो जाएंगे, बाद में PSW में दिक्कत आएगी। तो भाई ये जावेद भाई ने बहुत अच्छी बात भाई ने बोला कि अगर आप यहाँ पर कोई भी डिफिकल्ट कोर्स लेके आते हो ना, तो आप फेल हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आप फेल हो गए इस कोर्स में, तो आपको भाई 1200 पाउंड भरने पड़ेंगे, 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको एग्जाम को दोबारा देने के लिए। तो आपको क्यों भरना है भाई? अपना ईजी सा कोर्स लेके आओ भाई इधर। अगर आप सिर्फ कमाने आ रहे हो तो, और आपको पता है कि अगर आपने यहाँ ले भी ली कंप्यूटर साइंस, उस डिग्री का अचार डालोगे? ये बताओ, जब आपको उस चीज़ की स्किल्स की नॉलेज नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उस डिग्री का क्या करोगे भाई? तो भाई बेस्ट चीज़ यही है आपके लिए कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। यहीं पे अपना रूम लो, पढ़ो, बैठ के मज़ा करो भाई। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कमाने आ रहे हो तो भाई कोई मैनेजमेंट टाइप का कोर्स लो, ताकि जिस कोर्स में आपका कोई एग्जाम ना हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करने हो। असाइनमेंट्स यहाँ बन जाते हैं, कोई भी बना देता है, तो आप असाइनमेंट्स मतलब हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको वीज़ा, मतलब 2 साल का वर्क वीज़ा चाहिए यहाँ पे, PSW ईजिली मिल जाएगा। कोई मुश्किल कोर्स अगर आपने ले लिया भाई बाई चांस, आप उसमें फेल हो गए, एक तो आप 1200 पाउंड भर के उस कोर्स को दोबारा दोगे, दूसरी चीज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको PSW ही नहीं मिलेगा, आप मतलब वर्क वीज़ा ही नहीं ले पाओगे 2 साल का। क्या फ़ायदा भाई उस चीज़ का? सोच के देखो आप थोड़ा एक बार इस चीज़ को। तो भाई बेस्ट मेरी मानो। और जावेद भाई आप फाइनली क्या बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? मैं तो भाई यही बोलना चाहता हूँ कि कोर्स इजी लेके आओ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, और अगर कोर्स वगैरह नहीं हो तो वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि PSW नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़। तो भाई आपने इतना पैसा लगा के आप यहाँ आ रहे हो, 15, 20, 30 लाख रुपए, आपको बाद में 2 साल का PSW नहीं मिला, तो आप क्या फ़ायदा उस PSW का? बताओ ना। मतलब इस उतने 15-20 लाख रुपए आप जब अर्न ही नहीं कर पाओगे उसका 2-3 करोड़, तो क्या फ़ायदा इधर रहने का? मेरे को ये बताओ, लंदन क्यों आ रहे हो फिर आप लोग? समझ रहे हो मेरी बात? जोड़ के बेनती है कृपया करके कोर्स इजी लेके आओ, ठीक है। जो मेरा भाई काम करना चाहता है इधर आके, तो कोर्स कोई बिजनेस का लेके आए जिसमें असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और ये कंप्यूटर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, और भाई दूसरी चीज़, अपनी जो यूनिवर्सिटी आपको लेनी है ना, वो लंदन के अंदर लेनी है, क्योंकि आपको जो वर्क करना है वो लंदन के अंदर करना है। लंदन के बाहर आपको काम नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो लंदन के अंदर आपको वर्क करना है। और इतनी दूर, अगर जैसे मेरी यूनिवर्सिटी भाई मेरी दूर और मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूँ पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब पढ़ाई वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, बस एक ही है कि लेवल ऑफ स्टडी एज कम्पेयर टू इंडिया और अदर कंट्रीज थोड़ा डाउन लगेगा मेरी बात। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से की है और बाद में आप मास्टर्स किसी और कोर्स में करना चाहते हो, तो ये कंट्री आपको अलाउड करते हैं कि आप आगे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बट भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो मत लो भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना आपको? कोई ऐसा कोर्स लो जिसमें आप इजीली पास हो सकते हो। आप परेशान मत हो, मेरी बात मानो। अगर पढ़ने आ रहे हो भाई, दिल से ही है कि पढ़ने आ रहे हो। जैसे मैंने बताया भाई, मैं रोबोटिक इंजीनियर था, मैंने अब कंप्यूटर साइंस ले लिया। मैं पढ़ने आया था तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इस फील्ड में ही मैं पढ़ता हूँ। मैंने सारी चीज़ें पहले ही छुट्टियों में अपनी पूरी प्रिपेयर करके रखी हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करो। उसको दिखा ले तो पहले दिखा भी रहा। तो भाई आप लोग सिर्फ इतना ही करना कि जो भी बंदा है लंदन के अंदर अपना कॉलेज लेना, इजी से इजी कोर्स लेना, BPP यूनिवर्सिटी ले लेना। सबसे बढ़िया रिकमेंड करूँगा जिसको सिर्फ
कमाने के लिए आ रहा है, मैनेजमेंट का कोर्स भी मिल जाएगा। भी अच्छी है वरुण भाई, बच्चे मैंने देखे हैं कि जो अपना इजी कोर्स लेके आए हैं वो बता रहे हैं कि इजी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, हमें बस हाँ तो भाई assignment submit करा के लेकिन पास। लेकिन जावेद भाई एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि ये यूनिवर्सिटी कितनी दूर है लंदन से, आप बताओ। ये दूर है। अब लंदन, अगर इस यूनिवर्सिटी के आसपास अगर आप रहते हो तो क्या आपको वर्क काम मिलेगा, आप बताओ। नहीं मिलेगा भाई। और भाई खर्चे इतने हैं तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर भाई, नहीं घर के नहीं भेज सकते 1-1 लाख रुपए मंथ का। 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग करके भाई आते हैं। 2-2 ढाई घंटे भाई, मैं खुद 2 घंटे ट्रैवल करके घर से यहाँ तक आ रहा हूँ। तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लंदन के अंदर कॉलेज लो, जॉब आपकी वहीं ढूंढो, रहो वहाँ पर, तो आना आपको लंदन से बाहर घूमने आओ। चलो अब हमारी है क्लास शुरू, हम हो रहे हैं लेट, तो अब मिलते हैं सीधा क्लास में। भाई जावेद भाई और सौरभ भाई अभी घर की तरफ जा रहे हैं, इनको शिफ्ट है आज तो ये लेट हो रहे हैं। तो अब जावेद भाई बाय कर दो मेरे व्यूअर्स को। बाय बाय व्यूअर्स। ओके चंगा जी, बाय बाय। और भाई का जो चैनल है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ब्रो। और ये तो तूने लाजमी वर्ड यूज किया ना, तेरे नाम से शूट हो रहा है। ज्यादा मुंडे टैलेंट दे हैगा। चलो ठीक है गाइस, बाय। बाय चंगा। चंगा, हाँ लगा दूंगा अटेंडेंस। चल दिए हैं हम भी क्लास की तरफ विद अ कैप ऑन टॉप, एंड देन आफ्टर दिस वी हैव अनदर क्लास। भाई क्लास ही क्लास है, थक जाऊंगा पूरा दिन ना, और भूख भी लगी है गंदी वाली, तो 2 से 3 क्लास लेके फिर कुछ खाऊंगा। चलो चलते हैं क्लास में, बाय। अस्सलाम वालेकुम। How are you guys? Everything is fine? तो भाई एक हमारे फ्रेंड है पाकिस्तान से, वसीम, वसीम, नाम बता तेरा। मेरा नाम भाई उसामा है। ये भाई ओसामा बिन लादेन। देख divided by an integer, the answer will be a number. जैन भाई क्या कर रहे हैं? Now, I don't want you to spend a lot of time worrying about this. Studying This is not the a game. key piece of information. क्या पढ़ रहे हो उस गेम में? This sort of शर्म आ रही है थोड़ी सी? something from one thing into हैं? another. थोड़ी सी तो आती होगी। In about 4 or 5 weeks. क्लास में बैठ के तू गेम खेल रहा है। Take one type of गेम चेक करो भाई, तुम भी कौन सा गेम है? and then I will draw It's a Chinese game. Varun knows this. You don't need to know about it at all. क्या क्या बढ़ता है इसी तरह गेम So से? that's about automatic conversion of data types. आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत बढ़ेगा, फोकस। और ड्यूरिंग द क्लास टाइम ओनली है ना? ये भी तो देखो ना, क्लास छोड़ के आप इस पे फोकस करो। ये 2 चीज़ एक साथ। उससे अच्छा भी तू तो Have you prepared Java? Annada. Have you prepared Java? Already did, bro. So you did? Yeah. You know Java? I know everything of Java. I know DSC even. Hey, tell me everyone. Hey भाई मेरे को बताओ व्लॉग वाले लोगों, I mean मेरे व्यूअर्स, क्या ये लौंडा थोड़ा थोड़ा विजय थल्लापति जैसा नहीं दिखता? तो भाई ओसामा भाई को करते हैं बाय बाय। ओसामा भाई चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। जज़ाक गुड नाइट। अच्छा आपको एक और चीज़ कहता हूँ, अगर आपने किसी को थैंक यू कहना तो आपने बोलना है जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। हाँ, इसका मतलब है कि आप किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हो। शुक्रिया अदा मतलब एक तो था ना थैंक यू कहना कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये आप अपने अलमाइटी गॉड की तरफ से मतलब एक बंदे को प्राइज कर देते हैं कि जज़ाक अल्लाह। तो भाई आगे से थैंक यू के जज़ाक अल्लाह। हाँ? जज़ाक अल्लाह। तो भाई आपका एक वो बता दो, मकसद बता दो मेरे को। तो फिर आपको चल भाई मिलते फिर। ठीक है भाई। तो भाई क्लास की बकचोदियाँ तो हमारी चलती रहती हैं। सीधा अब चलते हैं दूसरी क्लास में, अटेंडेंस लगाएंगे, क्लास में बैठेंगे। अटेंड कर रहे हो? हाँ तुम क्लास पे जाओ, मैं मकसद पे जाऊँ। भाई ये मकसद नहीं भूलने वाला, जल्दी से इसको मकसद बुलाना पड़ेगा। चल चल थोड़ी ज़्यादा क्लासेस में चल चल। अरे हमारे ज़्यादा कुछ होता। क्लासेस में क्या होता? देखो भाई, ज़्यादा पढ़ने से क्या होता? क्या होता? इतना ज़्यादा- मकसद भूल जाता आदमी। Yes. Don't forget your aim. Goals. मैं मकसद Yeah. भाई नहीं, एम गोल तो इंग्लिश के अच्छे वर्ड है, तो उसके साथ मकसद को मत भूल। वो हम लोग की लैंग्वेज। That's it. तो भाई लास्ट क्लास चलो वो भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, शाम के बज गए हैं 5 और सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। तो अब जैन भाई कैसी हालत हो रखी है? पढ़ के I'm feeling tired. पढ़ के क्लास में यही गेम खेल रहा था। तो भाई अब जा रहे हैं हम यहाँ से अपनी बस पकड़ने के लिए वापस, वो 2 पाउंड वाली क्वींसबरी की। ठीक है, और वहाँ से फिर अपने घर चले जाएंगे 10 मिनट की वॉक करके या फिर फ्री की ट्रेन पकड़ के। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तब तक कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, और भी देख लो पुराने वाले व्लॉग्स, मज़ा आएगा आपको देखने में, है ना? इंटरेस्ट बनाओ तो बनेगा भाई। तो चलो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।